अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाना था। तमाम तर इंतज़ामात भी बादियों नज़र में मुकम्मल थे और पूरा एक माहौल बना हुआ था जिस तरह से आप सब ने देखा। और हालात भी ऐसे ही लग रहे थे कि जैसे इमरान खान मुंतकिल हो जाएंगे शिफा हॉस्पिटल में और उनका इलाज शुरू हो जाएगा। और जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई इस्लामाबाद में, उन्होंने मुझे ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गुज़श्ता रोज़ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, इतना ज़्यादा एतमाद था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं में कि अब खान साहब जो जेल से निकलेंगे और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में उनका इलाज होगा तो उसके बाद खान साहब वापस जेल नहीं जाएंगे, वहाँ से बनी गाला जाएंगे। यानी इस हद तक मामलात के हवाले से उन्हें श्योरिटी थी, क्लैरिटी थी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि जब इतना सब कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, उस पर बेशक हुकूमत की तरफ से काफ़ी उसमें आप कह लें रुकावटें डालने की कोशिश की गई, नज़र षानी अपील दायर की गई, फिर एतराज़ात आ गए, फिर दोबारा नज़र षानी अपील दायर हो गई। वो तो खैर आज हुई, लेकिन बहरहाल हुकूमत बार बार यही कहती रही कि सरकारी अस्पताल में तो ले जाया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में ले जाना जेल रूल्स के मुताबिक नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है। सवाल अब यहाँ पर ये है कि आखिर ये हुआ क्या और क्यों हुआ और आगे अब क्या होगा। हुआ क्यों या हुआ क्या? सबसे पहले तो ये सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या हुआ कि इतने अरसे से इमरान खान की मुलाकातें बंद थीं, इमरान खान कैद तन्हाई में थे, इमरान खान तक किसी की रसाई नहीं थी, इवन वकला की रसाई नहीं थी इमरान खान तक, इमरान खान के केसेस अदालतों में नहीं लग रहे थे। फिर यकायक केस लगा, यकायक मामलात ऐसे हुए कि इमरान खान की एक बहन की मुलाकात भी हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने का भी कह दिया। ये सब कैसे हुआ? बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोशिशें थीं, बैरिस्टर गौहर का किरदार था, फिर सुहेल आफरीदी का किरदार था, मोहसिन नकवी से मुलाकातें होती रहीं, मोहसिन नकवी का किरदार था। लेकिन अगर आप बहुत गौर से पिछले कुछ अरसे की सियासी सूरत हाल को देखें और बहुत गौर से हर चीज़ का जायज़ा लें, बहुत गौर से ये देखें कि जब से नए सूबों की एक डिबेट शुरू हुई है और जब से पीपल्स पार्टी की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से आप शुरू करें, फिर आप आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जाएं और पीपल्स पार्टी के बयानात का जायज़ा लें, फिर आप नून लीग के तर्ज़ अमल का जायज़ा लें, तो आपको मालूम होगा कि कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ रही थीं जो शायद मुक़्तदर हलकों को पसंद ना आ रही हों। जिस तरह से बिलावल भुट्टो कश्मीर के इलेक्शन पर सवालात उठा रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि अगर आप हमारे कश्मीर पे ग्रीवियंसेस को एड्रेस नहीं करेंगे, कश्मीर पर हमारे जो कंसर्न्स हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर उसको दूर नहीं करेंगे तो फिर हम साथ नहीं चलेंगे। फिर उन्होंने उल्टी गिनती की भी बात की और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स बिलावल भुट्टो के आए। अब इसमें एक जो पहलू बार बार उठाया जा रहा था पिछले कुछ अरसे में कि पीपल्स पार्टी सूबों के मामले पे टफ़ टाइम देगी, पीपल्स पार्टी सूबों के मामले पे नहीं मानेगी क्योंकि उससे पीपल्स पार्टी की रही सही सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। और सूबों के मामले पे कंसर्न्स मुस्लिम लीग नून के भी हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर फ़र्ज़ करें पंजाब की तकसीम होती है कई छोटे छोटे सूबों में तो मुस्लिम लीग नून के पास क्या रह जाएगा, क्योंकि ये सूबे ही तो हैं जिसकी वजह से इन जमातों की सियासत बरकरार है। कौमी सियासत तो इनकी खैर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, सूबों की सियासत भी वैसे तो अब कुछ नहीं रह गई, लेकिन बहरहाल वो ये समझते हैं कि एक सूबाई ग्रिप जो है वो अभी भी हमारी है, समझने में खैर कुछ नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये सारे मामलात और फिर उसमें अचानक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ये रिलीफ के इमरान खान को जेल में मुंतकिल कर रहे हैं, जेल से सॉरी माफ़ कीजिएगा,
इमरान खान को जेल से अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं, इमरान खान बनी गाला चले जाएंगे। ये खबरें पिछले काफ़ी दिनों से चल रही हैं। मुख्तलिफ लोग इस पर अपने कॉलम्स में भी इजहार कर रहे हैं कि ऐसा लगता है हवाएं तब्दील हो रही हैं और सियासी माहौल बदल रहा है, और इसकी बहुत सारी वजूहात भी बयान की जा रही थी। लेकिन बेसिकली ये सारा एक ड्रामा था। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा टफ टाइम देना और मुस्लिम लीग नून को भी एक डरावा देना, आप कह लें कि अगर इधर से उधर हिले तो फिर हमारे पास एक हल या हमारे पास एक मुतबादिल मौजूद है। गो के मुतबादिल वो किसी सूरत में नहीं है। अगर हम ये सोचें कि इस वक्त जो मुक़्तदर हल्के हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को चले साइड पर कर देते हैं कि वो नून लीग का मुतबादिल किसी और को सोच रहे हैं, तो ये हमारी खाम ख्याली है। वो जो कुछ लोग कहते हैं ना कि ये निज़ाम बेशक कोलैप्स हो चुका है, ये निज़ाम बेशक ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये हुकूमत चलती रहेगी, ये हुकूमत ऐसे ही चलेगी, अभी ये हुकूमत चलेगी, वो बिल्कुल सच कहते हैं। क्योंकि मुक़्तदर हल्के ये अफोर्ड ही नहीं करते कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान जैसा कोई मुतबादिल वो लेकर आए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इमरान खान को लेकर आए तो फिर क्या होगा। गो के इमरान खान जेल से कई बार, वैसे तो ये उनके मैसेजेस पार्टी के लोग ही आके बताते थे, आई डोंट नो कि असल में हकीकत क्या है। कई लोग कह चुके हैं आके कि जी खान साहब तो फ़तह मक्का मॉडल पे यकीन रखते हैं, लेकिन जिस तरह से आज उज़्मा खान साहिबा ने आबदीदा होते हुए खान साहब का मैसेज दिया और बताया कि खान साहब क्या कह रहे थे। खान साहब कह रहे थे कि मुझ पर बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर रहे हैं, और जिस तरह से बहनें रो रही थी बताते हुए, आप सोचें कि खान साहब ने किस तरह से बताया होगा कि बहनें बताते हुए आबदीदा हो गई। इसका मतलब है कि एक शख्स जो 3 साल से जेल में हो, साबिक वज़ीर आज़म हो, इतना पॉपुलर लीडर हो, और फिर उसके बाद वो दुनिया भर में अपनी क्रिकेट की वजह से, अपने चैरिटी वर्क की वजह से एक मुनफरिद और एक नुमाया मकाम रखता हो, पूरी दुनिया के लोग उसे जानते हों, और बड़े लोग हैं जो इमरान खान से इतने इम्प्रेस हैं, इमरान खान का इतना रिगार्ड करते हैं। इसका अंदाज़ा हमें पिछले कुछ अरसे में हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स इमरान खान के लिए ख़त लिख रहे हैं इमरान खान के हक़ में कि इमरान खान के साथ जेल में ऐसा सलूक ना किया जाए, इमरान खान सियासी कैदियों उन्हें आज़ाद किया जाए। तो कहाँ कहाँ से लोगों ने इमरान खान के लिए आवाज़ नहीं उठाई है। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान क्या किसी के लिए किसी का मुतबादिल बन के काम करेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी ये जो एक फैक्टर है ना, इसे तो आप छोड़ ही दें कि नून लीग का मुतबादिल वो किसी और को बनाएंगे, क्योंकि नून लीग तो उनके, बल्कि शहबाज शरीफ कह लें, आप नून लीग भी ना कहें, शहबाज शरीफ तो वो इशारा बाद में करते हैं और हुक्म पहले बजा लाते हैं उनका, तो ऐसा मुतबादिल तो उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल एक ये बात चल रही थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो सूबों के मामले पे मिल के खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ज़रा ज़्यादा वोकल हो गए और नून लीग अंदर खाने, क्योंकि सूबों के मामले पे तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग के भी हैं। अब ऐसे में एक झटका देना मकसूद था, और वो एक झटका दिया गया है मुक़्तदर हलकों की तरफ से इन दोनों जमातों को, और उस एक झटके का एक असर तो हमने देख लिया। गुज़श्ता रोज़ जो कानून साज़ी हुई है पार्लियामेंट में, जो एक ऐसी कानून साज़ी हुई है जिसमें मुंतखब नुमाइंदों के पास जो फोर्सेस के हवाले से इख्तियारात थे, वो सारे इख्तियारात जो हैं वो किसी और जानिब मुंतकिल कर दिए गए हैं। इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती, इससे ज़्यादा बोलने की मेरे में ताब और जुर्रत भी नहीं है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो एक कानून साज़ी तो बड़े आराम से पास हो गई, और आगे अब सूबों का मामला है। तो एक ट्रेलर उन्होंने दिखाया तो ये हो गया, अब आगे वक्तन फ़वक्तन शायद, कहने वाले कहते हैं कि ये सिलसिला भी चलता रहेगा जब तक पूरी तरह से अपनी सारी बातें नहीं मनवा ली जाती। इमरान खान को बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहेगा कि अगर किसी एक काम पे कोई जमात थोड़ी सी भी अड़ी कर रही है और थोड़ा सा भी नखरे दिखा रही है, थोड़े से भी टेंट्रम्स दिखा रही है, तो उसे कहा जाएगा देखते हैं फिर, और फिर
खान साहब को इसी तरह जेल से निकाल के हो सकता है शिफा ही ले आएँ या किसी और हॉस्पिटल में ले जाएं, मुलाकातें फ्रीक्वेंट कर दें और इस तरह से ये सारा सिलसिला करके और अपने सारे काम निकलवा लिए जाए। तो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी किस्म के भी मुगालते में तो बिल्कुल ना रहे कि ये रिलीफ उनकी कोशिशों की वजह से मिला या ये रिलीफ इमरान ख़ान को इसलिए मिला कि मुल्क की परवाह है, ये रिलीफ इसलिए मिला कि आवाम के जज्बात की या आवाम की राय की परवाह है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बी रियलिस्टिक। इस वक्त जो सिस्टम है वो सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के लिए काम कर रहा है, अवामी मफादात का कोई एहसास नहीं है। मैंने आज भी ये लिखा कि इमरान ख़ान एक मकबूल तरीन लीडर है। पिछले गुज़श्ता रोज़, गुज़श्ता रात जो कुछ मनाजिर हमने इस्लामाबाद में देखे, लोगों की मोहब्बतों के, जब से सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल मुंतकिल करने का फ़ैसला दिया, लोगों की मोहब्बतों के जो हमने मनाजिर देखे, उसके बाद अगर किसी में इतना सा भी एहसास हो मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल हैं, पाकिस्तान जिन बहरानों में फंसा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, आज़ाद कश्मीर में मामलात ठीक नहीं हैं, लोगों के कंसर्न्स हैं, पूरे पाकिस्तान में लोगों के कंसर्न्स हैं, अदलिया का जो हमने हाल कर दिया है 26वीं और 27वीं तरमीम से, और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो सियासी नफ़रतें हैं, जो सियासी इख्तलाफात हैं और जो दुश्मनियों में बदल चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे ज़ाती दुश्मनी है, सियासी इख्तलाफात नहीं है, ये ज़ाती दुश्मनी ऐसे महसूस होती है। तो इसके नतीजे में हो क्या रहा है? उसके नतीजे में ये हो रहा है कि हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, हमारी मईशत बिल्कुल ज़वाल पजीर हो चुकी है, हमारी मईशत का कोई हाल नहीं रह गया। और जो लोग ये समझते हैं कि नहीं नहीं हम तो ऊपर जा रहे हैं, हमने सिफारती कामयाबियाँ हासिल कर ली, हमें तो इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी, सिफारती कामयाबियाँ भले ही हमने हासिल की हैं लेकिन उसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, मईशत बहुत ज़वाल पजीर हो चुकी है। और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम कभी भी नहीं आ सकता। ये बात शायद हम समझ नहीं पा रहे, या शायद समझते भी हैं तो हमें परवाह नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मुफाद नहीं है ना। हमारा मुफाद इसी में है कि इमरान खान जेल में रहे, हमारा मुफाद इसी में है कि पीटीआई को इसी तरह दीवार से लगा कर रखा जाए, हमारा मुफाद इसी में है कि अवाम को भी दीवार से लगा दिया जाए, अवाम की राय की भी कोई अहमियत ना रहे। बहरहाल कोर्स करेक्शन हमने नहीं करनी, ये तो आज क्लियर हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस पर जो लाए अमल सोच रही है, एक तो ये कि बैरिस्टर गौहर ने आज कहा कि आपको अपने स्टाइल की जमहूरियत मुबारक हो, और हम शायद आने वाले दिनों में असम्बलियों का हिस्सा ना रहे। असम्बलियों में इस्तीफ़े के हवाले से चीज़ें ज़ेर गौर हैं, अब आगे देखें क्या मुशावरत होती है इस पर। फिर सुहेल आफरीदी ने भी कहा, आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि हमारी तहरीक जो है वो आइंदा आने वाले चंद दिनों में ही शुरू हो जाएगी और 27 सितंबर उसका नुक्ता उरूज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करके भी देख ले, क्योंकि इस सूरत हाल में मुझे अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना बड़ा एहतजाज कर सकती है, क्योंकि पिछले 2 एहतजाज जो गंडापुर साहब की क़यादत में हुए वो तो नाकाम हुए। अब सुहेल आफरीदी किस हद तक लोगों को मोबिलाइज़ कर सकेंगे, मोमेंटम किस हद तक ले जा सकेंगे, ये तो अभी कहना क़ब्ल वक्त होगा। क्योंकि बहरहाल लेकिन एक चीज़ मुझे आज नज़र आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ थोड़ी सी मुत्तहिद नज़र आई, और फिर जो एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन के साथ राब्ते, मौलाना के साथ राब्ते, और आज एक ख़बर ये भी आ रही है कि मौलाना की रिहाइशगाह पर आज अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास भी बुला लिया गया है। और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान हैं हुसैन अख़ुंज़ादा, उन्होंने ये बताया है कि इस मुद्दे पे आज हमारी गुफ्तगू होगी। अब लेट्स सी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने मौसर तरीके से ये सारे जो चीज़ें हैं ना टैकल कर पाती है, क्योंकि स्पॉयलर्स बाहर ही मौजूद नहीं है, स्पॉयलर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे पहले अपनी सफ़ों में छुपी हुई काली भेड़ों को निकालना होगा और उन्हें साइड पे करना होगा। और आज जो ये वाक़या हुआ है गुज़श्ता रात से आज सुबह तक, उसके बाद तो मेरे ख़्याल से उन लोगों के मौक़िफ़ को भी थोड़ी सी ठेस पहुंची है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुफ़ाहमत के हामी थे कि नहीं हमें बातचीत से, डायलॉग से आगे बढ़ना चाहिए। आज बैरिस्टर गौहर को भी मैं देख रही थी, बैरिस्टर गौहर भी बड़े मायूस नज़र आ रहे थे।
वो बड़े पुरुमीद थे और बड़े अच्छे एक स्पिरिट में थे, लेकिन आज वो मुझे बड़े मायूस नज़र आए। और उनका ये कहना था कि लगता है कि ऐसी क़ुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि हम पार्लियामान का हिस्सा रहें, और वाकई ऐसी क़ुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाए। अब वो क़ुव्वतें कहीं सियासतदानों में मौजूद हैं, वो क़ुव्वतें कहीं किसी और जगह पर मौजूद हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन बहरहाल ज़्यादा अरसे तक चीज़ें ऐसे नहीं रहेंगी इंशाअल्लाह, और ज़्यादा अरसे तक किसी को भी दबा कर नहीं रखा जा सकता। बहरहाल आवाम एक ऐसी ताकत है कि वो कभी ना कभी उसकी ताकत का असर होगा, और ये हमने देखा है मुख्तलिफ अरसों में, पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तानी तारीख़ पे अगर आप नज़र दौड़ाएं, कोई भी बहुत लंबे अरसे तक लोगों की राय को दबा कर नहीं रख सका, कोई भी बहुत लंबे अरसे तक आवाम के साथ जुल्म नहीं कर सका। बहरहाल फिर उसके बाद हर रात के बाद एक सुबह भी होती है, और इंशाअल्लाह इस रात की भी सुबह हो जाएगी, बहुत जल्दी होगी। परेशान हैं लोग इस वक्त, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़, बल्कि पिछले 2 रोज़ में जो लोगों की एक खुशी थी, जो लोगों का सोशल मीडिया पर एक प्यार झलक रहा था इमरान खान के लिए, जो एक खुशी थी, और ये मोहब्बत या प्यार या खुशी सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं थी। ये खुशी सिर्फ इसलिए थी कि लोगों को लग रहा था कि शायद अब चीज़ें ठीक होंगी पाकिस्तान में। लोग बड़े मायूस हो चुके हैं, लोग पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं। लोग इतने मायूस हो चुके हैं इस निज़ाम से, इस सिस्टम से, इस सारी सूरत हाल से, इस सेटअप से। तो पिछले 2 रोज़ में जो लोगों की एक खुशी थी, आपने उस पर बहुत बुरी तरह से पानी फेरा है, और लोगों में इसका गुस्सा अब नज़र आएगा। अब देखना यह है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ किस तरह से लोगों के इस गुस्से को इस्तेमाल करती है, और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ कितनी मुत्तहिद होकर लोगों को मोबिलाइज़ करती है। अब कहा जा रहा है, पहले कह रहे थे कि आज ही तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे, अब कह रहे हैं कि मंडे को करेंगे, हफ्ते के रोज़ छुट्टी होती है अदालत की, मंडे को तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। तो अब देखते हैं कि जो एक अदलिया से उम्मीद पैदा हुई थी इस फ़ैसले के बाद कि शायद अदलिया ने कोई अंगड़ाई ली है और आज़ाद फ़ैसला आया है एक, तो लेट्स सी कि तौहीन अदालत के मामले पर क्या होता है, अदालत क्या एक्शन लेती है। फिर इधर तो बल्कि हाल ये है कि हुकूमत की तौहीन अदालत पे कोई बात नहीं कर रहा, सारा मुद्दा गिराया जा रहा है इमरान खान की बहनों पर कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हालांकि सलमान अकरम राजा बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने वाजे किया कि हमने अंडरटेकिंग जो अदालत ने दी थी वो ये दी थी कि जब अस्पताल में जाएंगे, मेडिकल बोर्ड बनेगा, इमरान खान के टेस्ट होंगे, उनका इलाज होगा, जो मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे, उस पर कोई सियासत नहीं करेंगे। तो जब अदालत के फैसले पर अमल ही नहीं हुआ तो हमारी अंडरटेकिंग तो ये थी ही नहीं। हम तो मीडिया से बात करके अपना कंसर्न लोगों के सामने रख रहे हैं कि भाई ये मामला था। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बेहतर था कि आप अदालत में जाकर अपने ये सारे मामलात बयान करते। लेकिन बहरहाल बहनें हैं और वो सियासी नहीं हैं, अपने दिल का हाल उन्होंने लोगों के सामने ही रखना था, क्योंकि अवाम जो हैं वो इमरान खान को चाहते हैं। अवाम ने इमरान खान को अपना लीडर बनाया है 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में, तो मुकदमा तो अवाम के सामने ही लेकर जाएंगे ना, क्योंकि अदालत के सामने जो मुकदमा लेकर गए, अदालत ने तो फैसला दे दिया लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो फिर अवाम की अदालत में वो आए हैं। अब अवाम की अदालत क्या फ़ैसला देती है ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ अब किन ऑप्शंस पर मुशावरत करती है, आने वाले 2-4 दिनों में चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी। लेकिन इस सिस्टम से ये उम्मीद लगाना कि ये सिस्टम तहरीक-ए-इंसाफ़ या इमरान खान को कोई रिलीफ़ देगा, ये बिल्कुल गलत है। रियलिस्टिक हो जाएं, ऐसी कोई अप्रोच नहीं है इस सिस्टम की, और ना ही इस सिस्टम से ऐसी कोई उम्मीद रखी जाए। ये मैंने काफ़ी अरसे से हम लोग ये सोच रहे थे, लेकिन ये एक बीच में जो चीज़ आई उससे लगा कि शायद कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन नहीं, चीज़ें चेंज बिल्कुल नहीं हो रही। आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।